ये बताओ अभी तक जो है ओएमआर में किस किस बच्चों ने पेपर दिया है? अच्छा, इतने बच्चे जो है अभी ओएमआर आप भर चुके हैं ना? दिया आपने कभी ओलंपियाड का पेपर दिया है? और किन किन बच्चों ने अभी तक ओएमआर नहीं भरा है? हाथ खड़ा करिए। चलिए, कम ही बच्चे हैं, ठीक है। तो आज से जो है हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट है। मैंने कल वीडियो भी बनाई थी और आपने देखी भी होगी, है ना? वेरी गुड, मुझे बताया था आप देखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो है मॉक टेस्ट है, ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। इसमें आपकी बहुत सारी गलती होगी, मुझे पता है ना? आप एक तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो है टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और आपको 150 मिनट में उसको करने हैं, ठीक है। आपको फॉर्मेट पता है ना कि आपके जो है 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके में आ रहे हैं, और सॉरी 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके ग्रामर में आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बताओ? टोटल ये आपके क्वेश्चन होंगे कितने? 125, और आपको ओनली 150 मिनट मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। 150 मिनट आपको मिलेंगे। अब देखो, आपको 150 मिनट तो मिल रहे हैं, आपको लग रहा है यार 25 मिनट मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसी में आपको ओएमआर भी भरनी है, 125 गोले आपको भरने हैं। तो वो आसान काम नहीं है। 125 गोले 5 मिनट में भी नहीं भरेंगे और 10 मिनट में भी नहीं भर पाओगे उनको, ठीक है। तो इस पेपर को करने के लिए जो है सबसे पहले आपकी स्पीड जरूरी है। मतलब आपको जल्दी जल्दी पेपर को करना है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये गलती हमने नहीं करनी है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग अपनी कमियों को दूर करते हैं। समझ में आया नहीं है? मॉक टेस्ट का मतलब होता है हम लोग अपनी कमियों को दूर करते हैं, ठीक है। जो हमारा वीक पोर्शन है उस पर हम लोग काम करते हैं। किसी के नंबर कम आएंगे मॉक टेस्ट में, किसी के ज्यादा आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है फाइनल सैनिक स्कूल में वही जाएगा। किसी का भी सिलेक्शन जो है सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में हो सकता है ना। अब अगर मान लीजिए आप लोगों में से एक ने टॉप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ही सैनिक स्कूल में जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके हर टेस्ट में आप ही टॉप मारेंगे। जो नीचे वाले बच्चे हैं वो भी ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो यही कंपटीशन होता है। तो मॉक टेस्ट को आपको सीरियसली लेना है, अच्छे से इसको करेंगे। कोई बात नहीं अगर आपसे पूरा पेपर नहीं हुआ, सिंपल सा फंडा, आपका पेपर छूट सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड स्लो है ना। अगर आप लोग जो है 125 क्वेश्चन 150 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो है। तो आपको हर मॉक टेस्ट में धीरे 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 करके उन जो है स्पीड को बढ़ाना है और एक्यूरेसी लानी है। एक्यूरेसी, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लानी है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जीके का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए घर पे, ताकि आप जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको देखते ही लग जाए कि ये इसका आंसर है, वरना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हम लोग ने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो है हम क्वेश्चन देखते ही जो है हमारे तुरंत मन में आंसर आ जाए, कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी बेटा, ठीक है ना। आज तक आपने क्लास में टेस्ट दिए है ना, यहाँ पर क्लास में कभी ग्रामर का टेस्ट हो रहा है, कभी मैथ्स का हो रहा है, कभी जीके का हो रहा है, होते रह रहे हैं, ठीक है। आपके नंबर भी आ रहे हैं, 50 में से किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 15-16 भी आ रहे हैं, है ना। लेकिन पढ़ सब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमको उस चीज को सही करना है, ठीक है ना। और पेपर सरल ही आता है। जब पूछ देगा भाई कॉमन नाउन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, आपको पता है क्या है, बट आपको आपका माइंड का यूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। समझ में आया? और मैंने एक चीज बताया है कि जो है क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा, ऑप्शन को आपने सब पढ़ने हैं। कभी कभी क्या होता है, पहला ऑप्शन सही मिला, आपने उसमें टिक कर दिया, आगे के नहीं पढ़े, ये मैंने बताया भी था कल को, लेकिन आपको सब पढ़ने। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है ना। और करेक्ट को करेक्ट ही पढ़ना है और इनकरेक्ट को इनकरेक्ट ही पढ़ना है। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका मॉक टेस्ट है, इसको सीरियसली लेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे आपको, इसमें गलत हो जाएंगे, इसलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। समझ में आया नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन जो है इतने सिंपल से होते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का इंटू हो जाएगा, एक ज्यादा प्लस कर दूंगा, एक कम प्लस कर दूंगा, एक ज्यादा माइनस कर दूंगा, तो तब भी मेरा आंसर गलत आएगा। और जो गलत आएगा वो ऑप्शन में भी होगा, वो ऑप्शन में भी
होगा, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता होता है कि बच्चे कहां गलती करते हैं, इतना सोच सकते हैं वो एग्जामिनर, इतना सोचते हैं, तो वो भी ऑप्शन में डाल देते हैं। तो आपके बारे में उनको सब पता है। समझ में आया नहीं आया? तो आपको जो है पेपर को अच्छी तरीके से करना है और ओएमआर को आपको अच्छे से भरना है। समझ में आया नहीं आया? रोल नंबर में आप जो है अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो ये रोल नंबर है ना, रोल नंबर में आप अपना क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, बाद में हम आपको रोल नंबर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना, 10 डिजिट का होगा ये। और टेस्ट बुकलेट नंबर में आपको भरने की जरूरत नहीं है, यह टेस्ट बुकलेट कोड आपका ए रहेगा, ठीक है। और नीचे आपको मदर्स नेम, ठीक है, इंप्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कैंडिडेट नेम लिखा, आप अपना नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे और यहां पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो भी आपके क्लास में इन्विजिलेटर आएंगे वो यहां पर सिग्नेचर करेंगे। समझ में आया नहीं आया? आपको पेपर का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको नाम लिखना है यहां पे, अब कोई 5th क्लास में है, कोई 6th क्लास में है ना, कोई 4th क्लास के भी होंगे, है ना। तो यहां पर आपको क्लास लिखना है, फिर नीचे आपको अपने साइन करने हैं बढ़िया से, और यहां पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो पेपर को आपको अच्छे से करना है, पेपर आसान बनाया है, ठीक है। मैथ्स क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया है तो मैथ्स का सिलेबस तो ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि आपको सर ने बता दिया था, ठीक है ना, क्लास में बताया था ना सर ने, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपके आसान है, ठीक है। तो बाकी देखो 2 मिनट और लूंगा, ये तो आपने यहां कर दिया, कोई बात नहीं, जिसके 2 गोले भर जाएंगे, जिसके 3 गोले भर जाएंगे, तो वो सर को यहां पर क्लास में बोल देंगे, तो आपकी ओएमआर शीट चेंज करा देंगे, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो है, जैसे मैंने पहले मैथ्स किया है ना, आप लोगों ने पहले मैथ्स सॉल्यूशन किया, फिर इंग्लिश किया, क्या करना है, एक सेक्शन करके आपको गोले फिल कर लेने हैं, है ना, एक सेक्शन करके आपको ओएमआर फिल करना है। इस बात को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, ये नहीं कि सर मैं 120 क्वेश्चन पहले कर लेता हूं, मैं 120 क्वेश्चन कर लेता हूं एक के साथ, फिर मैं गोले भर दूंगा, पता चला टाइम ही नहीं बचा हुआ है। आप क्वेश्चन करते रहे, मजा भी आ रहा है आपको क्वेश्चन करने में, पता चला आपके पास 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, तो क्या होगा बताओ, जब 10 मिनट बचे होंगे तो क्या होगा बताओ, जल्दीबाजी होगी ना, गोले भरने में जल्दीबाजी नहीं होगी, है ना, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो आपका जो है आता क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत होगा, आपके नंबर कितने जाएंगे, 3, बाएं क्वेश्चन गलत होंगे, नंबर कितने जाएंगे, 2। समझ में आया नहीं है? तो अगर 2 क्वेश्चन भी आप गलत हो तो 5 नंबर नीचे, 5 नंबर नीचे का मतलब समझते हो, कई रैंक ऊपर चली जाएगी, 1000, 2000, 3000 रैंक नीचे चली जाएगी। समझ में आया नहीं है? तो यहां पर जो है सेम नंबर वाले भी जो है 500 बच्चे होते हैं, सेम नंबर जिसके आते हैं। इस बार 260 मार्क्स आए थे सैनिक स्कूल में, 260 वाले जो है 600-700 थे, 600-700 इतने बच्चे होते हैं। अगर मान लो जिसके 261 आ गए, 262 आए, वो तो 500 रैंक ऊपर चले जाएगा ना उनसे, है ना। तो आपको गलती नहीं करनी है ओएमआर भरने में। जब हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना कि मुझे अभी से सही भरना है, तो बताओ फाइनल एग्जाम में जाके सही भरते हो? सही बोला नहीं बोला बताओ? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेक्शन वाइज आपको ओएमआर फिल करना है। क्या करना है? सेक्शन वाइज आपको ओएमआर फिल करना है। और दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, हो सकता है रीजनिंग में या जीएस में आपको कहीं कंफ्यूज हो रहा है, तो आपको पहले तुक्का नहीं लगाना है। समझ में आया नहीं है? आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें। क्या कर दें भैया? ड्रॉप। अगर मैथ्स में क्वेश्चन टफ आ रहा है, आपसे होगा, लेकिन आपको लग रहा है इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, उसको आप ड्रॉप कर दें। इससे क्या होगा, आप उसको लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने उसमें टाइम लगा दिया, अगर 5 मिनट 6 मिनट आपने लगा दिए, तो क्या होगा बताओ? अरे भैया टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला वाला बंदा जो है उसने 5-6 क्वेश्चन कर देगा और वो। समझ में आया नहीं है? तो इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए ड्रॉप करेंगे, लास्ट में जल्दी में करना उस क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं तो आप उसको मतलब बोलते तुक्का लगा लेना उसे जयराम जी की। ठीक है, समझ में आया नहीं है? दिक्कत है भैया? तो डाउट वाले क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, यस या नो? हाँ। और ओएमआर को सेक्शन वाइज भरना है। और यह जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले मैथ्स ही करो, पहले जीएस ही करो, पहले रीजनिंग ही करो, जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है आप उससे अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आया नहीं है? पता चला मैंने मैथ्स का पेपर बहुत टफ बना दिया, फिर तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको, फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर मैथ्स में आप 1.5 घंटा लगा दोगे फिर तो बहुत ही कम टाइम बच जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो क्वेश्चन एक बार ऐसे पेपर देखिए कि जो है कहाँ क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। 2 मिनट पेपर देख ही सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा ना, ये हमने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ तो सभी आएगा मतलब। ठीक है,
तो आप जो है सेक्शन वाइज इसको करेंगे और गोले भी भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो आपने पेपर कर दिया, पेपर यहां सबमिट कर दिया, जो भी आपको डाउट होगा, मतलब पेपर में नहीं, पेपर में डाउट नहीं, OMR भरने में डाउट होगा, वो आपको इन्विजिलेटर को पूछना है। दूसरा, अब घर जाके क्या करना है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं। देखिए, घर जाके पेपर के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब कोई खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खेलता, आउट होता है, वो एनालिसिस करना कि मैं ऐसा आउट क्यों हुआ, है ना। मैं गेम खेल रहा हूं तो मैं गेम नहीं खेल पाया, मैं गोल नहीं कर पाया, गिर गया, है ना, सही शॉट नहीं लगी, गोल पोस्ट के ऊपर से चले गया, है ना। जब किसी कोई कंपटीशन होता है, म्यूजिक कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, ये होता है, गाना एक अंतराई भूल गया वहां पे, है ना, लेकिन आता तो सब था आपको। इसलिए इसकी तब आपने घर आके एनालिसिस किया, हाँ मुझे ये हो गया था, ये किया। ऐसे इस पेपर की भी एनालिसिस है। और आप हर एक मॉक टेस्ट की अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया नहीं आया? घर जाके खाना खाइए, पानी वानी पीना है बड़े तरीके से, उसके बाद तुरंत आप एनालिसिस में बैठेंगे, ठीक है। जितने भी जीएस के क्वेश्चन है, और दूसरा टास्क एक और दे रहा हूं, जीएस की कॉपी घर वाली अलग बनेगी, है ना। क्या मतलब क्या होगा उससे मैं बता रहा हूं। जीएस की कॉपी अलग बनाइए, और इंग्लिश की कॉपी अलग, इंग्लिश ग्रामर की कॉपी अलग बनाइए, और जो है रीजनिंग की कॉपी अलग बनाइए, और मैथ्स की अलग बनाइए। ये एनालिसिस वाली होगी। क्या होगी? एनालिसिस वाली। उसको घर पे ही रखिए। जीएस के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन उतारा सीधे आंसर लिख दिया, सीधे क्वेश्चन उतारा आंसर लिख दिया। ऐसे आपके 2-3 महीने में जो है 1000 जीएस से क्वेश्चन हो जाएंगे, या 600-700 जीएस से क्वेश्चन हो जाएंगे ना, और एक भी क्वेश्चन जो है वहां से बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा। इस बात को आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन नोट करा और सीधे आंसर लिख दिया, और जैसे आपको 2-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सुबह सुबह उनको रिवीजन करना, देखना है सैनिक शुल्क के एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया नहीं है? ऐसे ग्रामर भी है, ऐसे जीएस है, साइंस, जनरल साइंस है, जनरल जी के जनरल नॉलेज है। समझ में आया नहीं है? सर हाईएस्ट रैंक आर्मी में क्या होती है, एयरफोर्स में क्या होती है ना, इक्विवेलेंट रैंक, वो भी वहां पर लिखना है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। समझ में आया नहीं है? वो एनालिसिस कॉपी सिर्फ और सिर्फ घर के लिए होगी। घर पे उस पे वो हम यहाँ पे चेक भी करेंगे, लेकिन यहां तभी लाएंगे जब उसको मंगाया जाएगा। उसमें सिर्फ एनालिसिस होगी। एनालिसिस का मतलब क्या है कि मैंने कहां गलती करी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह से पेपर सॉल्यूशन करेंगे, और सारे के सारे बच्चे बाजीराव से सैनिक स्कूल में जाएंगे। आपको बताइए, समझ में आया नहीं है? दिक्कत है? तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पेपर को आपको करना है, टेंशन नहीं लेना है। बच्चे सदमे में जाते हैं, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर ही तो है, पहला पेपर तो है, अभी तो 50-60 और लेंगे, है ना। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको अपना 100% एफर्ट देना है। आज तक आपने हर पेपर को अलग अलग किया है। आज आपका इंग्लिश का था स्कूल में यूटी, तो कल आपका जीएस का है, परसों किसी और का होगा। समझ में आया नहीं है? लेकिन ये पेपर क्या है, एक ही साथ हो रहा है। थोड़ा सा प्रेशर तो है ही, अलग सा एक्सपीरियंस भी है। इसको आप लोग मजे के साथ पेपर को करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।